नमस्कार। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ ड्रग के बारे में। ड्रग एडिक्ट लोग कैसे बन जाती हैं, क्यों बनती हैं, इसके कारण क्या होता है और इसे नुकसान क्या है, और जो ड्रग लेते हैं वो क्या सोच के लेते हैं, उससे क्या लाभ ये होगा, लाभ वो होगा, ये सब सोच के जो ड्रग लेते हैं तो उसे वो जो सोच के वो ड्रग लेते हैं वो उससे होता है क्या, उसे इसी तरह बेनिफिट कुछ भी नहीं ना। तो फिर ड्रग एडिक्ट कैसे बनते हैं, तो ड्रग एडिक्ट के कारण क्या है और क्यों बन जाते हैं लोग ड्रग एडिक्ट, इससे नुकसान क्या है और इससे निकालने की रास्ता क्या है, वो भी हम बताएंगे इस रीडिंग में। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें, लास्ट में है इससे छुटकारा पाने की एक आयुर्वेदिक नुस्खा, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ड्रग लेते हैं लोग, और ड्रग थोड़ी बहुत तो सभी मतलब टाइम हिसाब से, स्थान काल हिसाब से थोड़ी बहुत तो सेवन करते हैं ड्रग, मगर वो ड्रग मतलब सिर्फ ड्रग नहीं, वो स्मोकिंग भी हो, वो ड्रिंकिंग भी हो, और वो ड्रग भी कभी मतलब ड्रग लेने के शिकार बन जाते हैं, हालत ऐसे ही बना देते हैं परिस्थिति और परिवेश अनुयायी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जाल में, ड्रग की जाल में फंस जाता है, और वो गलत बात है, और वो उससे निकालने की सोल्यूशन क्या है वो हम आपको बताते हैं, वो किस तरह फंस जाते हैं। आज मैं टैरो रीडिंग मार्फत वो हम बताते हैं आपको कि एक आम आदमी, एक अच्छे मतलब सुस्त शरीर वाले इंसान, और किस तरह एक बीमार की शिकार हो जाता है, बीमारी की जो शिकार हो जाता है कैसे, और किस किस परिस्थिति में, और फिर उसे छुटकारा कैसे मिले। तो इसके लिए मैंने ये 7 कार्ड निकाला है। बॉटम ऑफ द डेक में आए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये 7 कार्ड हमने निकाला है। ड्रग एडिक्ट कोई मतलब शौक, थोड़ी सी शौक पूरी करने के लिए या दोस्तों को खुश करने के लिए हम कोई मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो इस तरह ये जाल में फंसते हैं, मगर कोई कोई दुखी होके भी अपनाते हैं, कोई कोई तनाव में भी, और कोई मतलब कोई परिस्थिति अनुযায়ী इसके चक्कर में फंसते हैं। और वो और क्या क्या वजह हो सकता है, देखो तो मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हायरफेंट, Ace of Pentacles, Nine of Swords, King of Swords। तो देखिए यही सब कारण होता है, सॉर्ड्स से सॉर्ड्स और पेंटिकल, पैसा और टेंशन, तनाव, मेन दो कारण होती है। एक तनाव में आके लोग इस तरह चीज़ों के शिकार बन जाते हैं, एक पैसा की वजह से टेंशन में आके इस तरह शिकार होती है, एक मतलब इसकी तो 1000 वजह होते हैं। कोई कोई तो शौक पूरा करने के लिए इस तरह रास्ता अपनाते हैं, जैसे कि बच्चा देख रहे हैं घर में कोई बड़े बुजुर्ग, कोई मतलब उससे बड़े, कोई कुछ मतलब सोच लीजिए धूमपान कर रही है, वो छुप छुप के देख लिए, वो बच्चे के ऊपर फिर ये सोचे ये मेरे बड़े भैया या मेरा पापा या मेरा रिलेटिव में कुछ भी हो, वो देख लिए जब वो अंकल इस तरह धूम्रपान कर रहे हैं, तो हम देखें तो ये ट्राई करके तो इस तरह ये
चक्कर में फंस जाते हैं। कोई कोई दोस्तों ने जाके मतलब टीनेजर दोस्तों ने मिलकर इस तरह गलत हरकत में फंस जाती हैं। इकट्ठा बैठ के वो सोचते हैं ये क्या चीज़ है, हम देख। कोई कोई स्कूल कॉलेज में भी नया जो फ्रेशर जाते हैं उनको कोई इस तरह, कोई हॉस्टल में, तो कोई कोई मतलब उसे इस जगह मतलब इस मतलब जाल में फंसा लेते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट बन जाता है। और कोई कोई तो कोई प्यार मोहब्बत में फेल हो गए तो तनाव दूर करने के लिए इस तरह करते हैं, कोई बिजनेस में फेल हो गए तो इस तरह करते हैं, कोई दुख वो सोचते, कोई मतलब नौकरी, कोई पैसा नुकसान, कोई भी मतलब बिजनेस में नुकसान, तो वो इसी लाइन को मतलब वो शुरू से तो थोड़ी थोड़ी बहुत लेते थे, धूमपान करते थे व ड्रिंकिंग करते थे व ड्रग लेते थे, मगर आप उसको नुकसान हुआ, वो सोचे हमें दुख हुई है, हम गम दूर करने के लिए हम ये सब अपना रही, मगर ये बहुत ही गलत बात है। कोई गम दर्द दूर करने के लिए ये तो होते ही नहीं है प्रोसेस, तो इन्हें इस तरह गलत समझाया जाता है। जो समझाते हैं वो नेगेटिव इंसान ही होंगे कि इस तरह उनको मतलब गलत रास्ता चुनने के लिए प्रेशर देते हैं। जो अच्छे आदमी हैं वो समझाते हैं, मगर फिर भी लोग को जब मतलब वो जब बर्बादी की रास्ता पकड़ लेते हैं ना, तो किसी की कोई अच्छे बात भी उनको समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ खराब बात, जो गलत बात बोलेगा वही उनको समझ में आती हैं। तो इस तरह वो ड्रग एडिक्ट बन जाती है। तो जो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग थोड़ी बहुत, तो कोई पार्टी वार्टी हो व कोई ऐसे ही मतलब कोई घर में कोई छोटी मोटी पार्टी या बाहर जाके तो चलो दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लिए, वो गलत बात नहीं होती है। मगर इसकी आदत जब बन जाती है और आदत बनने के बाद वो जो हरकत करती हैं वो बिल्कुल सबके लिए नागवार होती है। वो सोच नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही स्मोकिंग या ज़्यादा ही ड्रिंकिंग, ज़्यादा ही मतलब ड्रग लेने की वजह से उसका जो ब्रेन है ना, वो दिमाग जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। जब अच्छी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है, ब्रेन सबसे अच्छी चीज़ होती है इंसान की परिचालना करने के लिए, जब वो ही ख़राब हो रही है, वो ब्लॉक होते जा रही है, तो वो तो खुद जानबूझ के नहीं कर रही है ना। वो एक मतलब नेशा की मतलब नेशा की चक्कर में फंसा हुआ है। वो उसी हालत में आके वो सब काम कर रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं अरे कल क्या हुआ था यार, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गई थी, क्योंकि वो सचमुच सही कह रही है, क्योंकि वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो एक तो ये ज़्यादा लेने से एक दिमाग जो है वो डैमेज होने की है। दूसरा, आँखों की ज्योति कम हो जाता है। तीसरा जो है ये झुर्रियाँ पड़ते हैं, झाइयाँ वगैरह चेहरे पे, उम्र से जल्दी बुढ़ापा आ जाती है। फिर उनका एक तो समाज में थू और रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, थू मिलती रहती हैं और जगहसाई होती रहती है, वो अलग बात है। आहिस्ता आहिस्ता वो शरीर में उस लंग्स खराब होती है, फिर किडनी खराब होती है, फिर यूरिन प्रॉब्लम, फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम। वो अपना आप को बिल्कुल ही पाताल में धंसते जा रहे हैं और ड्रग लेने की वजह से। मगर शुरुआत में तो बड़ी अच्छी उसे लगता है, मगर वो देख नहीं रहा जो वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की मुंह में उसे अपना आप को धकेल रही है। तो मैं ये कहूँगी कि ड्रग लेना तो बहुत ही गलत बात है। ये बिल्कुल शरीर को नष्ट कर देती है। ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता शरीर को ख़त्म कर देती हैं। लोगों को पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि ऐसे बीमार पड़ गए, वैसे बीमार पड़ गए, इसकी वजह से हुआ, वैसे की वजह से हुआ। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना आप को ख़त्म कर देते हैं। जो आप ठान लेते हो, जो हम बिल्कुल ही पॉजिटिव आपकी ये जो नेशा है ना, नेशा भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव नेशा, एक नेगेटिव नेशा। पॉजिटिव नेशा क्या होता है, उसकी हम आदत बना ले तो ठीक है,
पॉजिटिव नेशा वो होती है हम पैसा इकट्ठा कर ले, ज़्यादा थोड़ी जो है उसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, जो प्रॉपर्टी है उसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कर ले, बना ले, जो मकान है एक है तो हम 2-10 बना ले, हमारे पास एक कपड़ा है तो हम और कपड़ा इकट्ठा कर ले, हमारे पास ये चप्पल जूते वगैरह और ज़्यादा कोट फोट सूट बूट और ज़्यादा करें, एक ये नेशा होती है। एक गार्डनिंग करने की वो भी एक नेशा है, एक गाना गाने की वो भी एक नेशा होती है, एक वाद्य यंत्र बजाने की वो भी एक नेशा होती है। तो ये सब नेशा पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि ये आपको सही दिशा में ले जाते हैं और आपको तरक्की पर ले जाते हैं। और ये कोई गलत नहीं है, नेशा करना चाहिए, पॉजिटिव नेशा करें। मगर जो आपको जीवन नष्ट कर रही है, जो आपको बिजनेस नष्ट कर रही है, जो आपका काम काज में बिल्कुल ही ठप हो रही है, आप बीमार पड़ते जा रही हो, तो ये सब जो नेशा होती है तो ये नेगेटिव नेशा, जैसे कि ड्रग लेना शुरू कर दिए, धूम्रपान करना शुरू कर दिए, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिए, और धूम्रपान स्मोकिंग और ड्रग एडिक्ट बन गए, तो ये सब और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगी, तो उससे आपको तो कोई लाभ नहीं है, वो नुकसान है। वो होती है नेगेटिव मतलब नेशा जिसको बोलते हैं। दो प्रकार की जो नेशा हमने बोला था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव नेशा आपको पतल की तरफ धंसता जाएगा, बिल्कुल ही जीते जी इंसान एक लाश बन जाएगी। पॉजिटिव नेशा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता जाएगा, सफल एक इंसान बनोगे आप। और ये नेशा तो आपको होना चाहिए, पॉजिटिव नेशा करें। अगर नेशा ही करनी है तो आप नेगेटिव नेशा क्यों करते हैं कि जो आपका कोई लाभ नहीं है, फ़ायदा नहीं है, नुकसान है चारों तरफ। समाज में भी आपको कोई अच्छे नज़र से नहीं देखेगा, फैमिली वाले भी कोई अच्छे नज़र से नहीं देखेगी, अब बंधु माहौल में भी आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेगा, और आप अपनी नज़र से भी गिर जाओगे। तो ये सोचो, तो ये बहुत ही गलत बात। फिर आप अफसोस करते रहोगे जे हमने क्या बर्बाद कर दी, हम कैसे जाल में फंस गए, हम क्या ये तो बहुत इसमें तो और मार पिटाई कर ले, कोई कुछ कर ले, थाने पुलिस हो जाए, फिर बंद हो जाए, कितना मेरे एक फैमिली भी डिस्टर्ब होता है आपकी वजह से, और अपने दोस्त भी। और जो तो गलती से शुरुआत तो आपका घर से या दोस्तों से या पार्टी जो गए वहाँ से शुरुआत हुई, मगर आखिर में यही लोग परेशान हो जाते हैं आपकी हरकत से, क्योंकि आप बिल्कुल ही इस जाल में फंस गए। थोड़ी बहुत कोई चीज़ की कोई नहीं होती, सब चीज़ में ही माना होती है, अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो अतिरिक्त तो होने की वजह से आपको ये आज हालत बन रही है। तो आप इसे छुटकारा कैसे मिले? तो मैं ये कहूँगी, आप हमेशा अगर चाहते हो कि इस दलदल से आपको मुक्त होना है, तो आप बिल्कुल ही अकेला ना रहे, फैमिली के साथ रहे और खुश रहने की कोशिश करें, फैमिली से शेयर करें बातें, थोड़ा पूजा पाठ करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें और खुश रहने की चेष्टा करें। और आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे छुटकारा मिलता जाएगा और आप फिर एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। बटन ऑफ द डेक में आए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ए बी सॉर्ड्स। तो जो जैसे मतलब आपको एक जो आपसे यही काम सब कराने के लिए बोल रही, तो आप उससे सावधान हो जाइए कि भाई हम ये रास्ता छोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम आप लोगों की मदद चाहिए। आप हमें इस तरह परेशान ना करें, हम ये सब नहीं लेंगे क्योंकि हमारे फैमिली बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे शरीर बर्बाद हो रहे हैं, तो हम इस तरह हम नहीं चाहते। तो आप एक ठान लो, बिल्कुल दिल पक्का कर लो, मजबूत कर लो कि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हो, आप एक यंग व्यक्ति हो और आप आपके हाथ में सारे सब पावर है। आप फिर पहले की तरह हो सकते हो, आ सकते हो, क्योंकि आप कोशिश करो। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो पहले की तरह आप एक अच्छे इंसान की तरह कैसे रह पाओगे? तो आप उठो, अपना मन को जगाओ, दिमाग को मतलब
दिमाग की मतलब जो दिमाग में जो आपको मतलब ब्लॉकेज हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगा। आँखों की जो पट्टी बंधी हुई है, जो आप सबसे मुंह ढक के बैठे हुए रहती हो, वो ओपन करो, हाथ हटाओ चेहरे से और देखो आहिस्ता आहिस्ता आप जो कर्तव्य कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो करो। अच्छे पॉजिटिव चिंताधारा रखो, पॉजिटिव लोगों से उठना बैठना पड़ेगा आपको। और आप फिर बिल्कुल ही एक थोड़ा पूजा पाठ भी करना ज़रूरी होती है। अच्छे लोगों से सलाह परामर्श लो और अच्छे काम में मन लगाओ, तो ये सब करना एकांत तो ज़रूरी है, तो आप बच सकते हो। और नहीं तो फिर इस दलदल में जो फंस गए तो वो बिल्कुल जीवन लेके जाएगा, आपको ज़िंदगी बेकार हो जाएगी फिर। और आप सिर्फ अकेला नहीं, आपके पीछे और कई सारे ज़िंदगी बेकार होगा। जो आप गलती कर लिए वो गलती से अपने आप को तो कैसे मुक्त करे, वो आपको हमेशा वही चिंताधारा दिल और दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। आखिरी में मैं ये कहूँगी, जो मैंने बोला था पूरा रीडिंग सुनने के बाद आप मतलब हमारे जो एक आयुर्वेदिक नुस्खा है वो आप आजमा के देखिए। हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो परिस्थिति में पड़े जो इंसान, तो वो उसे मतलब इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए। निशा की सेवन करते हैं चीज़ें, इससे मुक्ति मिले। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग आज किया है। अगर आप लोग हमारी रीडिंग पढ़ रहे तो आप थोड़ी सी मतलब इसके ऊपर गौर कीजिए, जो मैं कह रही हूँ वो आप थोड़ी अपनाएं, तो अपना आपको आप लोग बचा पाओगे और भगवान भी आप लोगों को साथ देगा ज़रूर। और कोई भी देखिए, कोई भी सिचुएशन पैदा हो वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो दिन बदलते रहते हैं, टाइम बदलते रहते हैं और चेंजिंग होता रहता है। तो आपकी ये परिस्थिति जब अभी हुई है तो वो भी चेंज होगी। आपका जो मतलब जब सूरज जब उग रही है ना, तो सूरज अस्त गए तभी तो अगले दिन सूरज उगने के लिए अस्त गए ना। तो आपको अगर देख रहे कि हमारे टाइम इस तरह ख़राब चल रहे, तो उससे इतना टूटना नहीं चाहिए, इतना होपलेस नहीं होनी चाहिए, इतना आपको असहाय महसूस नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको ये ड्रग की मतलब सहारा लेने पड़े। तो इसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो कर सकते हो, वो गार्डनिंग कर सकते हो जैसे हमने पहले भी बताया था। तो मॉर्निंग वॉक करें, पूजा पाठ करें, मंदिर में जाए, भगवान से सारे बात रखें, उनके इशारा मुताबिक चले, तो भगवान के भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप सही रास्ते में चलोगे तो आपका कोई परेशानी नहीं होगा। मैं आखिरी में जो मैंने बोला था थोड़ी सी देखिए, आप आजमा के, ये आयुर्वेदिक प्रोसेस है जो हम बता रही है, इसका भी ये भी एक पॉजिटिव नशा है, इसको आप अपनाओ तो आप नेगेटिव नेचर से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, ये नेगेटिव जो नेशा में आप लोग मतलब ग्रस्त हो रही हो ना, तो ये इससे छुटकारा मिलने के लिए जो हम ये पॉजिटिव नुस्खा बोल रहे हो ये अपनाएं। और ऐसे तो पॉजिटिव नुस्खा तो बहुत सारे, पॉजिटिव प्रोसेस तो बहुत सारे मैंने आपको बताया, वो सब नेशा करना अच्छा बात है, पॉजिटिव नेशा। वही मैंने दोबारा फिर रिपीट क्या करूँ, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। जो मेरा वीडियो शुरू से देख रही हो तो हमें बोला था वो गार्डनिंग वगैरह और जो भी और अच्छी अच्छी चीज़ें ये सब करेक्ट, गान बात मतलब गिटार पीटर कुछ भी आप हारमोनियम गाना गाए, कोई भी वह घूमने जाए, कोई भी मतलब पॉजिटिव नेचर रखे। और अच्छा, लास्ट में जो मैंने बोला ये देखिए, ये सौंफ होता है ना, सौंफ जिसे मौरी भी बोलते हैं, सौंफ बोलते हैं वैसे हिंदी में। तो उसको ना थोड़ा कढ़ाई में थोड़ा भून लीजिए, सूखा भूनना है उसे। तो जब उसको कलर जो हरापन से थोड़ी ब्राउन शेप में आ रही है, तो उसमें गाय की देसी घी उसमें मिला देना 2-3 चम्मच। तो फिर ज़्यादा ही इकट्ठा बना के रख लो और 2 चम्मच घी मिला के फिर उसको भूनते रहे। भूनने के बाद थोड़ी बहुत मतलब जो थोड़ी डार्क ब्राउन आ रहे और उसको खुशबू आ रहे, तो फिर आप मतलब उसे निकाल लीजिए, निकाल के ठंडा कर दीजिए। ठंडा होने के बाद आप ऐसे ही जगह में मतलब रखें, कोई प्लास्टिक डिब्बा हो कुछ साफ़ सुथरा, और उस डिब्बा में ठंडा होने के बाद वो भर के अपने पास रखें। आप इस तरह रखें जैसे आप कैरी कर पाए, तो वो डिब्बा इस तरह होनी चाहिए।
फिर आप उसको जब भी आपको ये ड्रग लेने की मतलब वो कर रही है, तो वो आप थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच वो मुंह में डालते चबाते रहिए बस। जब भी आपको ऐसे लगे कि जे उस तरफ दिल जा रहे, ये नशा जो ड्रग हो, स्मोकिंग हो या फिर ड्रिंकिंग हो, जो आपको इच्छा हो रही जे हम वो ड्रिंक करनी है या स्मोकिंग करनी है या ड्रग लेनी है, तो तुरंत आप वो डिब्बा में निकाल के भुना हुआ सौंफ वो खाते रहिए। उससे दो कई सारे बेनिफिट है, दो नहीं कई सारे। एक तो सौंफ खाने में आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, ये आपको इम्यूनिटी बढ़ती है, ये आपको कमजोरी दूर होती है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सौंफ खाने की जो आदत बन जाएगा तो ड्रग लेने की आदत कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आप और लेना भी नहीं चाहोगे। मगर ये धैर्य रख के लगातार लेते रहना। और मेन जो है मुंह पे बदबू भी नहीं आएगी ये सौंफ खाने से, तो आपका फिर मुंह पे छाले पड़ना या कोई और बीमारी दांतों की जो ये भी फ़ायदा होती है, बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, माउथ बैक्टीरिया जो फंगस होती है वो भी नहीं होगी। आप एक करके देखिए और आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाओगे। तो फिर जैसे आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे पहले, अब इस तरह हो जाओगे। ओके भैया, तो मैं रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ आज के लिए, और नेक्स्ट रीडिंग में मैं कोई और टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।